हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच फ्रेंड कि कल मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था उसका आपने आंसर दिया और आप सब लोगों ने कहा कि मैं अपनी रियल वॉइस में ही रिकॉर्ड किया करूं। तो मैं आज के बाद स्टोरी को अपनी रियल वॉइस में रिकॉर्ड करूंगी, वॉइस चेंज नहीं करूंगी। आप लोगों को शायद पसंद नहीं आई तो ओके, मैं अब अपनी रियल वॉइस में रिकॉर्ड करूँगी। बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिए और बहुत अच्छे कमेंट्स आए, रिस्पांस आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरी बात का इतना ध्यान देते हैं मेरी बातों पर, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी खलनायक का पार्ट 2 शेयर करती हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि न्यू हुसैन जब बाहर आया और उसने देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और वहाँ पर विंग उसे कहीं नज़र नहीं आता। फिर उसने देखा कि वहाँ पर विंग की बाइसिकल भी अभी खड़ी हुई है। इसका मतलब विंग यहाँ से पैदल ही गया है और वो अपनी बाइसिकल भी नहीं लिए हुए है, जिसकी वजह से ना न्यू हुसैन बहुत ज़्यादा टेंशन में था अपने फ्रेंड विंग के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर जो विंग है वो बरसते हुए पानी में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, पर उसे विंग को कोई एहसास नहीं था। वो बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो इस लड़के से, इस मैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और और इतना बड़ा धोखा पा करके वो बहुत ज़्यादा दुखी था, सैड था, जिसकी वजह से ना विंग को कोई एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है इस समय। तो विंग ना बरसते पानी में ही बीच रोड में पैदल बस चल रहा था और वो कहाँ जा रहा है उसे कोई एहसास नहीं है। वो चलता हुआ फिर वो अचानक से उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करे। तो गुस्से की वजह से ना वो दौड़ रहा था और दौड़ते हुए वो कहाँ जा रहा है उसे कोई एहसास नहीं था। दौड़ते दौड़ते वो एकदम से थक जाता है और थक करके वो वहीं बीच हाईवे में, रोड पे ही वहीं बैठ जाता है। वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी, कार निकल रही थी, पर विंग के अगल बगल के कौन सी कार जा रही है, क्या जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं एहसास था, कुछ भी नहीं। उस बरसते हुए पानी में विंग ठंड में वहाँ बैठ करके बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और उसने कहा कि क्यों क्यों मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा चीट किया, वो भी मेरी ही बहन के साथ। मैं जानता हूँ कि मेरी जो सिस्टर है वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगी मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ, वो रूम में। छी, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं वो ऐसा। वो तो मेरी बड़ी बहन है ना। और वो जिंजू शुआन, आई हेट यू जिंजू शुआन। मैं आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक रिच हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, मनी है, तो क्या तुम किसी का भी दिल तोड़ सकते हो? मैं इसका सबक तुम्हें सिखा कर ही रहूँगा। तुमने ठीक नहीं किया, मैं आज के बाद तुम्हारा फेस कभी भी नहीं देखूँगा। इतना बोलता हुआ विंग वहाँ बैठ करके बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी हम वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। विंग के पास में एक कार थी, एक कार से ना कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बॉय है और वो बैठ करके रो रहा है। तो कार की फ्लैश लाइट जो होती है, कार की लाइट, वो विंग के ऊपर पड़ी, पर विंग अपनी आँखों को बंद करके वहाँ बरसते पानी में बस रो रहा था। तो वो लोग ना वहाँ पर उन्होंने देखा कि इस जगह पर कोई एक ऐसा कैसे बैठ सकता है, ये जगह वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उसमें से एक मैन है, उसने वो कहता है कि तुम उतर करके देखो कि कौन है, शायद कोई हमारे मतलब का हुआ। और जो वो लोग थे वहाँ पर ना 3 से 4 लोग थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, नशा किए हुए थे, ड्रंक हालत में थे। तो इसीलिए उसमें से एक ने हाँ कहा कि ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तो वो उतर के गया और उसने वहाँ जाकर देखा। उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने ना अम्ब्रेला लगा कर रखा हुआ था। तो विंग के ऊपर भी ना उसने अम्ब्रेला लगाया और उसने विंग के शोल्डर पे हाथ रखा और बोलता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग ने उसका हाथ हटाते हुए बोलता है कि तुमसे मतलब तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता। तो उस मैन ने देखा कि ये एक ओमेगा है, क्योंकि विंग के पास से ओमेगा की स्मेल आ रही थी और वो कितना ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि विंग के ऊपर ना कार की फ्लैश लाइट पड़ रही थी, तो विंग का फेस साफ नज़र आ रहा था। जो उसने देखा कि ये कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उसने अपने फ्रेंड को इशारे में बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा, बहुत सुंदर है। तो उसके फ्रेंड ने हाँ में इशारा किया और वो हंसते हुए 2 लोग उस कार से और उतरते हैं और उन सभी लोगों ने अपने हाथ में अम्ब्रेला लिया हुआ था।
और उन्होंने अचानक से विंग को उठाने की कोशिश की। विंग को मतलब अपने अपने ऊपर उठाने, अपने हाथों से उठाने की कोशिश की, अपने बाहों में उठाने की कोशिश की। तो विंग अचानक से खड़ा हुआ और फिर उसने आसपास देखा तो उसके आसपास ना 3 अल्फ़ा वहाँ खड़े हुए थे, और जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे, पर वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में थे, ड्रंक थे। विंग थोड़ा सा घबरा गया और बोलता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और मेरे पास ऐसे क्यों खड़े हुए हो, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आप में से किसी को नहीं जानता। विंग ना थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि इतनी रात है, बारिश है, वो अकेला है और ये 3 अल्फ़ा यहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि हे ब्यूटीफुल ओमेगा, तुम ना आज हमारी नाइट को और भी ज़्यादा हॉट कर दोगे। तुम देख रहे हो ना कि कितनी बारिश है, ऐसी बारिश में कितनी ज़्यादा ठंड है, हमें बहुत ठंड लग रही है। तो तुम ना हम सब की एक एक करके ठंड दूर ज़रूर करना और हम तुम्हारी भी मदद कर देंगे। देखो तो तुम्हें कितनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। उन्होंने विंग के ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए बोला, क्योंकि विंग की जो शर्ट थी वो बारिश में भीग चुकी थी और भीगने की वजह से उसके कपड़े उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा चिपक गए थे, और जिससे ना विंग की बॉडी एक एक रिवील हो रही थी। और उसकी जो शर्ट थी वो पतली थी, जिसकी वजह से विंग की अंदर की बॉडी भी रिवील हो रही थी। और विंग के जो ब्रेस्ट था उसमें जो ब्रेस्ट था वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें रिवील हो रहा था। और विंग के ऊपर जो लाइट थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो विंग की हर एक बॉडी शाइन कर रही थी। तो वो जो अल्फाज हैं उनका ना मन बहुत ज़्यादा मचल रहा था कि वो कब विंग को कितनी जल्दी यहाँ से लेकर जाए। तो उसमें से एक कहता है कि देखो यार, बहुत बारिश हो रही है और हमें ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसे हम उठा करके कार में रख लेते हैं और कहीं जा कर के इंजॉय करेंगे। तो दोनों ने हाँ में सर हिलाया कि ठीक है, तुम सही कह रहे हो, ऐसी बारिश में हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, हम भीग रहे हैं। उन्होंने विंग को उठाने की कोशिश की तो विंग ने उसमें से एक अल्फ़ा के फेस पर बहुत ज़ोरदार पंच मारा और बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम लोगों ने मुझे क्या कमज़ोर समझ कर रखा है, तुम लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम लोग यहाँ से अभी के भी चले जाओ, वरना मैं तुम तीनों में से किसी को भी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो विंग से वो जो अल्फाज है उसमें से एक आगे आया और वो विंग को थप्पड़ मारने ही वाला था। तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत तेज़ी से उसके हाथ को घुमाते हुए बोलता है कि मैंने क्या कहा कि मैं कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं हूँ, तुमने क्या मुझे कमज़ोर समझ कर रखा है। विंग ना उसके हाथों को घूम करके और खींच करके किक करता है, उसके बैक पे खींच के किक करता है। बाकी के दो अल्फ़ा भी जब देखते हैं कि ओमेगा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो और हंसने लगे और कहते हैं कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है, हमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ये तीखी मिर्ची है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसके साथ में। तो वो दोनों अल्फ़ा भी ना विंग की तरफ बढ़ते हैं विंग को रोकने के लिए, पर विंग उन तीनों लोगों को अच्छी तरह से बीट कर रहा था, बहुत ज़्यादा अकेले ही वो फाइट कर रहा था उन 3 अल्फाज से। तो विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो जब उन तीनों ने देखा, जो कार में जो अभी भी बैठे हुए थे 2 लोग, उन्होंने देखा कि विंग एक अकेला ओमेगा और हमारे तीनों अल्फाज को किस तरह परेशान कर रहा है, कैसे बीट कर रहा है, इनकी तो पूरी हालत ही उसने ख़राब कर दी है अकेले। तभी उसमें से दो अल्फ़ा उतरते हैं और विंग के पीछे से जा कर के एक ने विंग के दोनों हाथों को बहुत टाइटली पकड़ लिया अचानक से, और दूसरे ने विंग के नेक में अपने हाथ को डालते हुए विंग को ना कुछ अपनी बोतल को ओपन करके उसको अचानक से पिला दिया। विंग के फेस को बहुत टाइटली पकड़ते हैं, उसको पिला देते हैं वो। तो विंग पीना तो नहीं चाहता था, वो बहुत ज़्यादा झटपटा रहा था कि मुझे छोड़ो, पर वो 2 लोग थे और उन दोनों लोगों ने विंग को बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ था और विंग को कुछ उन्होंने पिला दिया। जिसके बाद पीने के बाद ना वो इतना ज़्यादा जो उन्होंने पिलाया था वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि पीते ही विंग का पूरा सर घूमने लगा, उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो रहा है, उसका सर बहुत ज़्यादा घूम रहा था। और वो जो तीनों अल्फ़ा अभी वहाँ विंग से पिट करके पड़े हुए थे, वो खड़े होते हैं और अपने फ्रेंड को वो थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये ना बहुत ज़्यादा कर रहा था, बहुत हाथ पैर चल रहे थे ना इसके, अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा हाथ पैर चला पाता है। उसको उठा करके वो लोग कार में डालने ही वाले थे, तभी ना सामने से ही कोई एक कार आती है और वो उस कार से एक गन की आवाज़ निकलती है, क्योंकि वो गन की आवाज़ सीधे हम
जाती है और देखते हैं कि वहाँ पर जो वो 5 अल्फ़ा थे वो पाँचों अल्फ़ा ख़त्म हो गए थे। उन पाँचों अल्फ़ाज़ की बॉडी में वो गन की बुलेट अंदर थी और वो पाँचों अल्फ़ा वहीं पड़े थे। और विंग अब उन सब कुछ देख करके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था कि ये कौन है। पर विंग को इतना ज़्यादा अभी होश नहीं था कि वो कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता। बस उसने ये देखा कि ये पाँचों के पाँचों अल्फ़ाज़ को किसी ने गन से शूट कर दिया है और ये लोग यहाँ पर डेथ पड़े हुए हैं। और विंग वहीं खड़ा हुआ था, लड़खड़ाते हुए वो कहीं जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो उसका पैर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है। विंग पूरी तरह से अब अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था। वो उससे कुछ भी होश नहीं था। वहीं बरसते हुए पानी में रोड पे विंग वहाँ पर हाईवे में पड़ा हुआ था और वो पाँचों अल्फ़ाज़ की बॉडी, डेड बॉडी भी वहीं पड़ी हुई थी। किसी ने उन्हें शूट कर दिया था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो कार ओपन होती है। जो दूसरी कार वहाँ आई थी, उस कार का डोर ओपन हुआ। उसमें से एक मैन बाहर निकलता है और उसने बहुत बड़ा एक ओवरकोट पहन के रखा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग था। और उसने अपने हेड पे एक गोल हेड लगा कर रखी हुई थी। और जो एक दूसरा मैन था जो उसके पीछे अम्ब्रेला लेकर के वो खड़ा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा टॉल था वो मैन। उसके हाथ में एक सिगरेट थी और वो विंग को देख रहा था कि विंग किस तरह वहाँ पड़ा हुआ है। और उसकी भी फ्लैश लाइट, जो कार की फ्लैश लाइट थी, वो विंग के ऊपर पड़ रही थी। वो विंग के पास गया और उसने वहाँ अपने नीचे बैठता है, अपने घुटने के बल थोड़ा वो बैठा झुक करके। और उसने विंग की नोज़ के पास में अपनी फिंगर को फहराते हुए देखा कि विंग की सांसें चल रही हैं। तो उसने अपने मन में कहा कि ये ज़िंदा है, अच्छा है कि मैं सही टाइम पर आ गया, वरना आज इसके साथ क्या होता ये भी नहीं समझ सकता था, ये सोच भी नहीं सकता। उसने फिर विंग का फेस देखा, विंग का इतना मासूम, इतना प्यारा सा फेस, जो कि अभी अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड था, जिसकी वजह से विंग का फेस भी बहुत टायर्डनेस दिख रही थी कि वो कितना ज़्यादा टेंशन में है, वो उसका फेस देख करके समझा जा सकता था। और उसकी पूरी बॉडी भीगी हुई थी पानी से। तब उस मैन ने उसे विंग को अपनी बाहों में उठाया और वो उठा करके कार की तरफ चलता है। और जो वो दूसरा मैन तो उसका अम्ब्रेला लगाए हुए था, वो उसके पीछे ना बिल्कुल बराबर अम्ब्रेला लेकर के चलता है और वो बोलता है कि बॉस, यदि आपको इसे उठाने में प्रॉब्लम है तो मैं इसे उठा लूँगा, ये पूरा भीगा हुआ है, आपके कपड़े भीग जाएंगे। तो जो उसका बॉस है उसने उसकी तरफ घूर करके देखा और कहता है कि जब तक मैं तुमसे ना बोलूँ ना, तब तक तुम अपना मुँह मत खोला करो, जितना बोलूँ सिर्फ उतना ही बोलो, समझे। तो उसने हाँ में सर हिलाया और विंग को उसने अपनी कार में बिठाया और इसके बाद उससे बोलता है कि चलो यहाँ से। वो अम्ब्रेला उसने बंद किया और वो मैन भी दौड़ के जा कर के दूसरे साइड से कार में बैठता, उसने कार को स्टार्ट किया। और उसकी वो ब्लैक लॉन्ग कार, वो कार बहुत बड़ी थी। उस कार के अंदर 2 सीट थी आमने सामने, एक सीट सामने और उसके जस्ट सामने ही आमने सामने 2 सीटें थीं। और वो कार अंदर से काफ़ी बड़ी थी, जैसे मीटिंग्स की कार होती है इस तरीके से वो कार थी। तो उस मैन ने सामने वाली सीट में ही उस ओमेगा को लिटाया, जो उसने ओमेगा अभी अपनी बाहों में ले करके आया था। उसने वहाँ उसे लिटाया और इसके बाद देखा कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसने सबसे पहले उस ओमेगा के ऊपर एक अपना ओवरकोट निकाला जो उसने अभी पहन के रखा हुआ था, उसको उसने पूरी तरह से रैप कर दिया और अपने ड्राइवर से बोलता है कि कार को स्पीड से चलाओ और अभी के अभी हमारे बंगलों में इस कार को लेकर चलो। तो उसने हाँ में सर हिलाया और वो कार उसकी जा रही थी। और हम देखते हैं कि उस कार के पीछे 2 कार और थीं, जिसके अंदर पूरी तरह से ब्लैक ड्रेस में बॉडीगार्ड्स वहाँ बैठे हुए थे। फिर वो कार एक बड़े से मेन बंगलों के सामने आकर के रुकती है। वो बहुत बड़ा बंगलो था और उस बंगलों के बाहर 2 गार्ड जो अभी अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो 2 गार्ड वो दौड़ के आते हैं। उन्होंने जल्दी से आकर के गेट खोला और डोर को ओपन करते हुए कार सीधे अंदर बंगलों के अंदर एंटर करती है। वहाँ जा कर के वो मैन बाहर निकला और उसने खुद ही उस ओमेगा को अपनी गोद में उठाया और वो उसे ले करके सीधे अपने बंगलों के अंदर वो एंटर करता है। उस मैन के बंगलों में एंटर करते ही जैसे ही उसने अपने बंगलों के अंदर अपना पहला कदम रखा,
उससे ही उसके कदम रखते ही सारी की सारी बंगलों की लाइट्स ना ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाती हैं और वो पूरा बंगला लाइट से जगमगा उठता है और वो पूरा बंगला बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत था। उसके वो अंदर जाता है, सीधे वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है। जैसे ही उसने अपने रूम के सामने खड़ा हुआ और उसने ओपन द डोर बोला तो वो डोर ना ऑटोमेटिक ही सीधे खुल गया और इसके बाद वो अपने रूम के अंदर एंटर करता है। जैसे ही उसने वहाँ भी अपना कदम रखा, उसके पहुँचते ही रूम की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो रूम भी बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही लग्जरियस था। इतना बड़ा बेड, पूरे किंग साइज उस रूम में बेड पड़ा हुआ था। इतना खूबसूरत रूम था वो, बहुत सुंदर लग रहा था। उस मैन ने उस ओमेगा को अपने बेड पे वहाँ लेटाया। उसने ये भी नहीं देखा कि वो ओमेगा पूरी तरह से भीगा हुआ है, गीला है और उसके बेड में लेटाने से ना उसका बेड भी भीग जाएगा। पर उसे अभी कोई चिंता नहीं थी अपने बेड की, उसे सिर्फ फिक्र थी तो उस ओमेगा की जो कि अभी उसे सड़क पे मिला था और पूरी तरह से वो भीगा हुआ था। तो उसने उस ओमेगा को अपने बेड पे लेटाया और उसे देखा। उसका फेस, उस ओमेगा का फेस देख करके उसकी आइज़ में बहुत, जो मैन था उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा काइंडनेस थी। उसका वो मासूम सा क्यूट सा फेस उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर। उसने अपने हाथों को उसके फेस पे फहराया। उसके हाथ रुके ही नहीं, ऑटोमेटिक ही उसका बहुत मन कर रहा था कि उसके हाथ को उसके फेस को टच करे, तो ऑटोमेटिक ही उसका हाथ उसके फेस तक पहुंच जाता है और उसने उसके फेस को टच किया और उसके फेस को टच करते करके उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके वो प्लम्पी लिप्स जो कि इस समय येलो हो गए थे, पीले पड़ गए थे उस ठंड की वजह से और काफ़ी ज़्यादा वो ठंडा था। उसने उसके ठंडे लिप्स पे अपनी फिंगर्स को फहराया। उसे फील हुआ कि ये ओमेगा अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है और उसने हार्ट बीट को उसके चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखा, उसके हार्ट के पास अपना हाथ रखा और फील करने की कोशिश कर रहा था कि इसकी हार्ट बीट अभी कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो उसने देखा कि उसकी हार्ट बीट भी ना बहुत ज़्यादा स्लो है और उसके हाथ पैर भी बहुत ठंडे हैं। तो फिर उसे ख्याल आया कि मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अपना नंबर डायल करते ही वो डॉक्टर का नंबर था, जो कि वो डॉक्टर अभी इस समय अपने घर पे था। उसने बोला कि हेलो बॉस, क्या हुआ? तो वो बोलता है, जो मैन है वो बोलता है, बॉस बोलता है कि तुम अभी के अभी यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो मैन कहता है कि बॉस आई एम सो सॉरी, मैं इस समय नहीं आ सकता, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी रात को मैं आपके यहाँ कैसे आ सकता हूँ? आपको तो मालूम ही है कि मेरा घर और आपका घर कितना दूर है। यदि मेरे बिना काम चल जाए तो आप प्लीज़ आज की रात रुक जाइए, मैं सुबह आ जाऊँगा। तो उस बॉस ने कुछ सोचा और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ किसी को ठंड से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहता है क्या मतलब? तो वो कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार में? मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे एक बार बोलने की आदत है, बार बार नहीं। यदि किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाए, बारिश में भीग जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसे डॉक्टर ने बताया कि सबसे पहले आप तो उसके क्लोथ चेंज कर दीजिए और उसे कुछ ब्लैंकेट से कवर कर दीजिए और गर्माहट देने की कोशिश करिए। उसके आसपास आग जला दीजिए जिससे कि उसे गर्माहट मिले। उसे अच्छी कॉफ़ी दीजिए, टी दीजिए। तो इतना वो डॉक्टर ना बस बोलते ही जा रहा था और उस बॉस ने उसका फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद उसने अपने फ़ोन को टेबल पे रखा और अपना जो कोट अभी पहने हुए था, उसने वो कोट अपना खुद का निकाला और फिर जो विंग के ऊपर उसका जो ओवर कोट उसने रैप करके रखा था, वो भी उसने उसके ओवर कोट को भी निकाल के अलग रखा। और इसके बाद वो उसने विंग के क्लोथ को भी उसने रिमूव करना शुरू किया। फिर रुक गया अचानक से। उसने विंग के सिर्फ 2-3 बटन ही ओपन की थी ऊपर की, नेक के पास की। फिर उसने रुक गया और कहता है कि ये तो एक ओमेगा है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये ठीक नहीं है। फिर उसने बाहर जा कर के सोचा कि मैं किसी सर्वेंट को बुला दूँ। फिर उसने देखा कि नहीं, मेरे घर में तो सारे के सारे अल्फ़ा ही हैं, कोई भी ओमेगा नहीं है और मैं किसी भी अल्फ़ा के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, ये ओमेगा बहुत ज़्यादा सुंदर है, किसी का भी मन बदल गया तो नहीं, मुझे ही करना होगा। उसने अपने रूम का डोर लॉक किया और इसके बाद उस ओमेगा के उसने कपड़े निकाले, उस विंग के उसने कपड़े निकाले, क्लोथ को निकाल के उसने सारे क्लोथ विंग के रिमूव किए। इसके बाद एक उसने टॉवल से विंग की बॉडी को क्लीन किया, साफ़ किया, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से वेट थी। तो उसने उसकी बॉडी को पोंछा, उसके हेयर को भी उसने पोंछा और विंग को उसने जो अभी यहाँ लिटाया था तो वो जगह गीली हो गई थी, तो उसने उसे उठा करके बेड के दूसरे साइड विंग को वहाँ लिटाया और ब्लैंकेट से उसे पूरी तरह से कवर कर दिया।
इसके बाद अपने अपने कवर्ड से कुछ क्लॉथ निकालता है और उसने विंग को उठा करके अपनी गोद में बिठाया और उसने विंग के कपड़ों को चेंज किया। इतना कुछ करने के बाद उसने देखा कि विंग को अभी भी कोई होश नहीं आया है, वो पूरी तरह से बेहोश है। तो उसने विंग के हाथों को रब करना शुरू किया, अपने हाथों से उसने हाथों को रब किया, उसके लेग को रब किया, पर विंग की बॉडी अभी भी वार्म नहीं हो रही थी। तो वो क्या करता, अब इतनी रात है, बहुत ज़्यादा ठंड है, वो ऐसे में किसे बुलाता। तो उसने जो उस अल्फ़ा ने थोड़ा देर तक वो विंग की तरफ देखता है, वो मैन, और इसके बाद उसने अपने कपड़ों को रिमूव किया और जा कर के एक अच्छा उसने वार्म बाथ लिया। इसके बाद बाथ लेने के बाद वो विंग के पास आया और वो देखते हैं कि उसने ना अभी सिर्फ बाथ रोब पहन कर रखा हुआ था। वो विंग के पास आया और विंग के ही ब्लैंकेट में अपना बाथ रोब भी निकाल करके विंग को उसने टाइटली हग किया और अपनी बॉडी से उसे वो गर्माहट देने लगा। अपनी बॉडी से विंग की बॉडी को वो रब कर रहा था और विंग के फोरहेड पे अपना हाथ भी वो फहरा रहा था, विंग के बालों पे अपनी फिंगर्स को फहरा रहा था। विंग की ओमेगा स्मेल उसे बहुत अच्छी लग रही थी और विंग को जैसे ही उसकी बॉडी से कुछ देर बाद गर्माहट मिलती है तो विंग के हाथ पैर भी ना ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं, चलने लगते हैं और विंग उस ओमेगा के जो उस अल्फ़ा के नेक पे अपना फेस पूरी तरह से छुपा लेता है और एक गहरी सांस लेता है। और अब उस अल्फ़ा ने देखा कि विंग को सांस आ रही है, विंग की हार्ट बीट भी अब बढ़ चुकी है और विंग की बॉडी भी ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। तो उस अल्फ़ा ने और भी ज़्यादा टाइटली विंग को हग कर लिया, बहुत टाइट, और उसे विंग को हग करके ही वहीं पर वो दोनों लोग आराम से सो जाते हैं। वो कितनी देर तक विंग को हग करके वहाँ लेटा रहा, उसे उस लेटे लेटे ही ना नींद आ गई, जिससे कि वो दोनों वहाँ सो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग होने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि मॉर्निंग में वो जो अल्फ़ा है वो जाग गया था, क्योंकि वो बहुत सुबह जल्दी जागता है, उसकी आदत है। और जब वो जागा तो उसने देखा कि जागने के बाद ही ना वो थोड़ा देर तक अपने आइज़ को ओपन करता है और उसने रूफ़ की तरफ देखा और फिर उसे याद आया कि कल वो एक ओमेगा को लेकर आया था, तो उसकी बाहों में अभी भी वो ओमेगा था। उसने उस ओमेगा को देखा, विंग को देखा, तो वो उसके फेस में एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसके पास में वो ओमेगा था और विंग के जो हेयर हैं उसके फेस पे लग रहे थे और विंग बहुत ही प्यार से उसे टाइटली हग करके अपने हेड को उसके चेस्ट पे रख करके सो रहा था और विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसने विंग को बहुत ही आराम से पिलो पर वहाँ उसने लिटाया, उस अल्फ़ा ने उसे लिटाया और उसे लिटाने के बाद उसे लिटाने के बाद ना विंग को उसने उसके फेस की तरफ देखा, तो उसका फेस बहुत ज़्यादा प्यारा और क्यूट था, विंग का फेस बहुत ही क्यूट था। उसने कहा कि ओह गॉड, कि आजकल के टाइम में भी इतने ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल ओमेगा बनाते हैं आप। मुझे तो लगा था कि मेरे ब्रदर से बढ़कर ब्यूटीफुल ओमेगा कोई और होगा ही नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही प्रीटी है। इतना बोल करके उसने विंग के फोरहेड पे किस किया और कहता है कि आज के बाद अब बस ये ओमेगा सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, ये किसी और का नहीं हो सकता। इतना बोल करके उसने विंग के लिप पर एक हल्का सा किस किया और इसके बाद वो उठ करके वहाँ से बाथरूम की तरफ चला गया फ्रेश होने के लिए। वो कुछ समय बाद फ्रेश होकर के आता है और उसने देखा कि वहाँ पर विंग अभी जाग करके बैठा हुआ था और अपनी आइज़ को रब करता हुआ उसके पूरे रूम को वो देखने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ है और किस जगह है, ये कौन सी जगह है। ये इतना सुंदर रूम, इतना ज़्यादा मखमली बेड जहाँ कि वो वहाँ लेटा हुआ था, उस पूरे रूम को देख रहा था। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर रूम उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। विंग यही सोचते हुए अपने अपने हेड पे, अपने हेयर पे अपने हाथों से रब करता हुआ वो देख रहा था कि ये कौन सी जगह है। तभी एक उसे आवाज़ सुनाई दी, जो कि वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डीप और गहरी थी। उसने कहा, गुड मॉर्निंग, तुम जाग गए? अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तब विंग ने उसकी तरफ देखा कि विंग के सामने एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैंडसम अल्फ़ा खड़ा था। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत हॉट लग रही थी, क्योंकि अभी उस मैन वो शावर लेकर आया हुआ था और उसके हेयर भीगे हुए थे और उसने एक बाथरोब को पहना हुआ था जो कि उसके चेस्ट से पूरी तरह से लूज़ था और विंग उसकी तरफ देख रहा था। इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा हैंडसम अल्फ़ा उसने अपनी लाइफ में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और विंग उसके तरफ बस अपनी बड़ी बड़ी आँखों को
करके खोल करके देखे जा रहा था। और विंग का वो क्यूट सा फेस, वो उसे देख कर ही ना उसके जो अल्फ़ा है उसके फेस में स्माइल आ गई, क्योंकि विंग इस समय बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। वो आया और विंग के पास आया, विंग के बगल में आकर के बैठा और उसने विंग के हेयर को रब करता हुआ बोलता है कि हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या मुझे इस तरह ही देखते रहोगे? तब विंग को होश आया और वो अपने होश में आते ही उसने तुरंत उस अल्फ़ा के हाथ को अपने सर से हटाया और उसे दूर खिसक करके बैठ गया और बोलता है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो कल रात वहाँ सड़क पे था, रोड पे था। और तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? तो वो अल्फ़ा कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। बस तुम जाग गए, तुम ठीक हो, तुम्हें भी अच्छा फील हो रहा है। तुम्हारी रात में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जो अल्फ़ा की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा कामिंग थी, बहुत ही ज़्यादा कामिंग, जिससे कि ना विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, जिसे ये देख करके कि एक अल्फ़ा भी इतना ज़्यादा कामिंग बोल सकता है, हो सकता है। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।